नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सटतिला एकादशी संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन दिल से करने का नियम है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं, 6 प्रयोग किए जाते हैं। इसी कारण इस व्रत को सटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल खाने का अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक सटतिला एकादशी की तिथि 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 से शुरू हो गई थी और इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी 2025 को सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सटतिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक होगा। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माघ का महीना भगवान विष्णु के रूप को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन भी खास तौर पर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के नियमों को पूरी तरह से पालन करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। पारण के समय तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, तो चलो हम आपको सुनाते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा और जानते हैं इस व्रत के पूजा की विधि के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया कर अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप इसको ध्यान से सुने। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य करते हैं और बाद में शोक करते हैं और इससे बचना चाहते हैं कि हे भगवान, यह हमने क्या किया। मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे कलयुग में ऐसे मनुष्यों को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? हे मुनिवर, कृपया कर इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों का भला होगा, जिस रहस्य को देवराज इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते। वही रहस्य अब मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। माघ मास में मनुष्यों को इंद्रियों को वश में कर अपने पाप को शुद्ध करना चाहिए और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि का त्याग करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर
देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल रहकर उपवास रखें। रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप दीप नित्य तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को आप पेठा, नारियल, सीताफल, पान, सुपारी सहित अर्घ अवश्य दें। इसके बाद उनकी स्तुति करें कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण देवता को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्र, दान दक्षिणा, भोजन आदि जरूर दें। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को गौ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का इस 3 प्रकार से प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग करना चाहिए। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से सटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वह कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण प्रभु, सटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है? उसकी क्या कथा है? कृपया कर मुझे बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा और सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन फिर भी उसने देवताओं और ब्राह्मणों के निर्वित कभी भोजन, अन्न आदि का दान नहीं किया। लेकिन इसे वैकुंठ लोक भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि व्रत करके उसने अपने तन को तो शुद्ध कर लिया है, लेकिन कभी भोजन, अन्न आदि का दान नहीं किया। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्यु लोक में गया और उसे ब्रह्माणी से अन्न की भिक्षा मांगी। जिस पर ब्रह्माणी कहने लगी, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तो मैंने कहा कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर वह मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर देती है। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्ग लौट कर आता हूँ। कुछ समय बीतने पर वह ब्रह्माणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपने उस कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से खाली पाया, जिससे वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा, हे ब्रह्माणी, तुम अपने घर जाओ और जब देवी स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देवी स्त्रियां आई और उससे द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्रह्माणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सटतिला एकादशी का महत्व भी बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महत्व विधान सहित बताती हूँ।
जब उस देव स्त्री ने सटतिला एकादशी का महत्व सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कही अनुसार ही सब कुछ किया तथा हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर सटतिला एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म से निरोगिता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहाँ शारीरिक पवित्रता और निरोगिता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान पुण्य किए कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी उपवास संपन्न नहीं होता। इसलिए सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। यदि एकादशी व्रत की कथा अब आप जानते हैं कि पूजा विधि के बारे में, सच्चे मन से की गई पूजा यदि वस्तुओं के और प्रिय भोगों के अभाव में भी की गई हो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। इसलिए सभी को केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न मन से कोई उपवास रखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है उसके नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। इसलिए जो भी लोग इस उपवास के नियमों के साथ करने में समर्थ ना हो, उन्हें केवल पूजा करनी चाहिए, उपवास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कई बार अक्सर पूछते हैं कि क्या हम एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं कर सकते, क्या हम एक समय भोजन नहीं कर सकते। तो देखिए, एकादशी का नियम यही है कि अन्न का पूरी तरह से और नमक का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। सबसे पहले दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलती से लहसुन प्याज का सेवन और दशमी तिथि के दिन किया है तो शाम को सूर्यास्त से पहले सर से स्नान अवश्य करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके रात को मन में धारणा करके सोना चाहिए कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा में चंदन का प्रयोग करें, अक्षत का प्रयोग भूलकर भी न करें। जो दीप आप प्रज्वलित करें उसमें थोड़ी सी काले तिल जरूर मिलाएं। तिलों का प्रयोग चाहे वो सफ़ेद हो या काले हों, आप इस दिन जरूर करें। हवन में काले तिलों का प्रयोग ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, ज़्यादा पवित्र माना जाता है। छोटा सा हवन आप अपने घर में एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन जरूर करें। घर पर आए हुए किसी भी याचक को एकादशी के दिन आप फलाहार दे सकते हैं। आप उन्हें फलों का दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके अन्न का दान करने से बचना चाहिए। विधि विधान से पूजा करके, मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और फिर सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है। भगवान को भोग में तुलसी दल का, फलों का या फिर आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। सारा दिन मन में आप भगवान का ध्यान करते हुए उपवास रखें। इस व्रत में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं, वह भी शाम के समय। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो दिन में आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। शहद का त्याग एकादशी के दिन किया जाता है। चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से चावल या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु घर में नहीं बननी चाहिए। घर में एकादशी के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। रात में एक बार फिर से पूजा करें, ध्यान कीर्तन भजन करें। जितनी देर तक हो सके जागरण करें और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके केवल शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कई बार लोग दोपहर के समय व्रत का पारण करते हैं जब मुहूर्त बीत जाता है।
या द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है तब व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, जो कि नियम नहीं होता है, जिससे व्रत खंडित ही माना जाएगा। आपने अधूरा व्रत किया है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आपको शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए। भक्तों, आपको ये वीडियो और ये सटतिला एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।